महाराष्ट्र के लातूर में पानी के तेज बहाव में बह गया किसान, बाइक से पुल पार करने के दौरान हुआ हादसा। पुणे में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार टेम्पो, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी चेतनानंद की गिरफ्तारी, आगरा से दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से बीती रात करीब 3:30 बजे चेतनानंद को पकड़ा, छात्राओं से छेड़खानी मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस बाबा चेतनानंद को बसंत कुंज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, बाबा पर 5 FIR दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में बाबा की तलाश में चलाया ऑपरेशन, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले ठिकानों पर की गई थी तलाश। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में बढ़ाई गई सुरक्षा, तौकीर रजा के घर के बाहर भी पुलिस तैनात। लखनऊ में लगे आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए। मथुरा में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद पुलिस अलर्ट है, प्रशासन ने हटवाए पोस्टर, सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, सीएम नीतीश कुमार के लिए किया अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से बदमाश घायल, मौके से तमंचा, कारतूस और गाड़ी बरामद। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, महिलाओं से मोबाइल लूटने और चेन स्नैचिंग करने का आरोप लगा। यूपी के हरदोई में एनकाउंटर के दौरान 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार, मौके से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान रेप का आरोपी गिरफ्तार, बदमाश के साथ मिशन शक्ति टीम का हुआ था एनकाउंटर। राजस्थान के टोंक में कोचिंग संचालक के साथ देर रात मारपीट, घटना का सीसीटीवी आया सामने, समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश पर चले लाठी और डंडे, 6 से ज्यादा लोग घायल, घटना का वीडियो वायरल। यूपी के एटा में बिजली की लाइन पर काम करते समय हादसा, करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई। यूपी के बिजनौर में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर और आशा वर्कर के बीच मारपीट, दोनों में जमकर चले थप्पड़ और घूंसे। मध्य प्रदेश के मुरैना में नींद की गोली न देने पर 3 लोगों ने की मेडिकल स्टोर के मालिक की पिटाई, मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। तमिलनाडु के करूर में एक्टिव विजय की रैली में भगदड़, दम घुटने से 39 लोगों की मौत, 95 ज्यादा की हालत गंभीर है। एमपी के आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में मार्ग पर लगा स्वागत द्वार अचानक तेज आंधी में गिरा, श्रद्धालुओं में कोई नहीं हुआ घायल। बिहार में सनसनीखेज वारदात, ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक की निर्मम हत्या, दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के उमरिया में रेत माफिया के गुर्गों ने वन कर्मियों से की मारपीट, रेत से भरे 5 ट्रैक्टर छुड़ाकर मौके से। रायबरेली में फसलों का डिजिटल सर्वे करने गए सरकारी कर्मचारी को चोर समझकर गांव वालों ने पीटा, एक औरत ने चोर का मचाया था शोर। यूपी के हरदोई में एक बकरी के एक घर में घुसने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के पास नोएडा में सड़क पर कार ड्राइवर ने की स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज की ड्राइवर की शिकायत। यूपी के पीलीभीत में डीएम की गाड़ी खराब, गाड़ी को धक्का लगाते दिखे पुलिसकर्मी, घटना का वीडियो वायरल। यूएनजीए में पाकिस्तान पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर का भारत का पड़ोसी आतंकवाद का एपिसेंटर है, आतंकवाद को दुनिया भर के लिए बताया खतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में कहा कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना भारत की प्राथमिकता है। पहलगाम के बाद भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करने अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान विवाद केस में पुलिस की छापेमारी, आरोपी के घर से पिस्तौल और कई गोलियां बरामद, उपद्रव फैलाने के आरोप में लगी हुई थी 20 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के बहराइच में फिर लौटा आदमखोर लंगड़ा भेड़िया, केसरगंज के मझारा तोकली में 4 मासूमों की जान लेने वाला शिकारी अब साथी के साथ फैला रहा है दहशत। सीएम योगी को बहराइच के हवाई सर्वेक्षण में दिखे 2 जंगली जानवर, शूट एट साइट का आदेश, बोले भेड़िया पकड़ा जाए तो ठीक है वरना गोली मार दीजिए। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद, आयोजकों का आरोप पुलिस ने वीडियो का ऑडियो चलाने से रोका तो पुलिस की सफाई कोर्ट के आदेशों का पालन किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यूट्यूबर एल्विश यादव और अंजलि अरोड़ा के डांडिया और गरबा महोत्सव के कार्यक्रम विरोध के बाद रद्द, हिंदू संगठनों ने जताई थी नाराजगी। आई लव मोहम्मद पर यूपी के सीएम योगी की चेतावनी, बोले हिंदू पर्व आते ही इन्हें गर्मी आने लगती है, डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती में आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर के पोस्टर, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पोस्टर के साथ की हनुमान चालीसा। आई लव मोहम्मद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, का देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम, 126वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यूक्रेन का रूस में ईंधन के संकट का दावा, रूस में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतार। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप, रेप की जताई गई आशंका। बिहार में करोड़ों की ठगी को अंजाम देने वाला साइबर फ्रॉड रैकेट बेनकाब, मोतिहारी में सरपंच के बेटे का पाकिस्तानी कनेक्शन। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, का देश गलत लोगों के हाथ में है, सुरक्षित नहीं है। मुंबई में आज भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बिहार में एनडीए के मजबूत स्थिति में होने का दावा है, बोले एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तेज प्रताप का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा सीएम का उड़ गया है फ्यूज, पिता लालू पर टिप्पणी से थे नाराज। बिहार के समस्तीपुर में उजियारपुर में आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने किया विरोध, सामुदायिक भवन शिलान्यास करने गए थे। मुंबई के भिंडी बाजार और भाईखला इलाके में लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, का मोहम्मद है हमारी जान, मस्जिद से निकाल कर इस तरह से प्रदर्शन करना मुसलमानों के लिए सही नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली गिरफ्तार, महिला नक्सली रेशमा पिछले कई दिनों से थे फरार। पंजाब पुलिस यूएई से प्रत्यर्पण के बाद बीकेआई आतंकी परमिंदर सिंह पिंडी को लाएगी भारत। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पसान रेंज में हाथियों के दल का उत्पात, लोग खेत और खलिहान में जाने से डरे। यूपी के अलीगढ़ में देहली गेट इलाके से लापता युवती के नहीं मिलने पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के मंझारा गांव में भेड़िए के शिकार बने 20 लोगों के परिवारों से की मुलाकात। बरेली रेंज के डीआईजी अजय सहनी ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार के नवादा में जोर शोर से चल रही है रावण दहन की तैयारी। नवादा के गांधी मैदान में चलाया जाएगा 80 फीट ऊंचा रावण का पुतला। नवरात्रि के मौके पर बिहार के सिवान में गरबा का आयोजन, गरबा और डांडिया पर झूमे हैं महिलाएं। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला, रात 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल मैच। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान T20 एशिया कप में 6 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक का बयान, बोले पाकिस्तान को बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है, नंबर 1 टीम भारत से है मैच। एनसीपी शरद नेता मजीद मेमन का एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर बयान, बोले भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का ऐलान, हारिस राउफ पर लगे जुर्माने की राशि खुद भरेंगे। 18 साल की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किया अपने नाम। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम के घर हुई चोरी, पुलिस ने शुरू की खोजबीन। 1 अक्टूबर से चेन्नई में होगा पहला बीएफआई कप, मुक्केबाजों को मिलेगा मंच। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने किया कमाल, ऊंची कूद में जीता गोल्ड मेडल। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आयोजित हो रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का किया स्वागत, कहा भारत के लिए गर्व का पल है। नाटो को दबाव में लेने की रणनीति के तहत रूस ने पोलैंड स्पेस में ड्रोन भेजे, यूक्रेन का बड़ा दावा, जेलेंस्की बोले पुतिन पर युद्ध का पागलपन सवार है। ईयू ने नेटो बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन बॉल बनाने की योजना को आगे बढ़ाया। रूस से ड्रोन घुसपैठ के खतरों को देखते हुए यूपी अलर्ट। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस की बमबारी में 70 मकान तबाह हुए, एक महिला की मौत। यूक्रेन ने रूस की एक तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में 8,328 करोड़ की 25 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लाभार्थियों से संवाद भी किया। 3 अक्टूबर को बिहार चुनाव पर दिल्ली में चुनाव आयोग करेगा बैठक, चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ होगी अहम चर्चा। तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला, का अति पिछड़ा समाज के लोगों को ठग रहा है एनडीए, सिर्फ समझा जाता है वोट बैंक। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, एक शख्स से 2 करोड़ की ठगी के मामले में एक शातिर ठग गिरफ्तार हुआ। गाजा में इजरायल के हवाई हमलों से कम 38 लोगों की मौत, मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने से किया इनकार, न्यूजीलैंड का बयान, अभी वो नहीं देंगे मान्यता। गाजा में दक्षिण की तरफ 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन है। इजरायल के हमलों को देखते हुए बड़ी आबादी दक्षिण में सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा युद्ध को लेकर जल्द समाधान का दावा, बोले बंधकों की जल्द रिहाई की उम्मीद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज की बर्बरता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने चलाई गोली। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के घर किए तबाह। 8 सितंबर को इजरायल में बस पर हुए थे हमले के आरोपी। यूक्रेन पर रूस ने भीषण हमला किया, एक ही रात में यूक्रेन पर दागे 115 ड्रोन। बेरूत में सैकड़ों हिजबुल्लाह समर्थकों ने पोस्टरों के साथ किया प्रदर्शन। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह की यहीं हुई थी मौत। कनाडा ने बनाई ट्रंप की वीजा फीस बढ़ोतरी से प्रभावित अमेरिकी H-1B वीजा धारकों को आकर्षित करने की योजना। माकानी बोले जल्द लाएंगे प्रस्ताव। यूपी के मोदी नगर में रातों रात लगे आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर्स, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले, नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवाए। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की सीमा हैदर और अब भारत की बहू सीमा मीणा बोली फाइनल तो भारत ही जीतेगा। पंजाबी सिंगर राजवीर जवादा का हिमाचल के बद्दी में एक्सीडेंट, बाइक से गिरने पर सिर में आई चोट, हार्ट अटैक भी आया। पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी के दूसरे दिन के कलेक्शन में भारी गिरावट। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 73 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए तो दूसरे दिन इसका आधा भी नहीं कमा सकी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान बोले स्कूल से निकाला गया था, कहा पिता सलीम समय पर नहीं भर पाए थे फीस।
सिंगर आदित्य नारायण ने मुंबई में खरीदा 10.5 करोड़ का घर, पिता से नहीं ली कोई मदद। मौत से 2 दिन पहले काजोल के पिता ने सलमान से मांगी थी ड्रिंक टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में बोले सलमान खान। धर्मेंद्र ने अपने एक फैन की कुटाई की थी, फिर घर ले जाकर की खातिरदारी। बॉबी देओल ने सुनाया किस्सा। तमिल सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी सूर्या और ज्योतिका की बेटी दिया ने रखा फिल्मों में कदम। दिया ने लीडिंग लाइट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन किया है। ऑस्कर के लिए क्वालिफाई करने के लिए अमेरिका में प्रदर्शित की जा रही है। बिग बॉस के वीकेंड के वार में गौहर खान ने अमाल मलिक की लगाई क्लास। अमाल मलिक को कहा दोगला। ईशान खट्टर की होम बाउंड की डायरेक्टर नीरज गायवान ने फैंस से फिल्म का क्लाइमेक्स खराब न करने की अपील की। बोली फैंस इंस्टा पर क्लाइमेक्स शेयर ना करें। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग शूटरों ने नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की, 3 लोगों की मौत, कई घायल हुए। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों लोगों ने निकाला मार्च। 3 महिलाओं की हत्या का विरोध, प्रशासन ने न्याय की मांग की। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। मार्च के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस भवन का घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सलमान बोले स्कूल से निकाला गया था, कहा पिता सलीम पर समय पर फीस नहीं भर पाए थे।